हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर का थर्ड चैप्टर। क्लास 11th की जो हमारी एनसीईआरटी है फाइन आर्ट की, उसमें हमने दो चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। चैप्टर नंबर 3 का नाम है आर्ट्स ऑफ द मोरिन पीरियड। मोरिन पीरियड के टाइम में आर्ट कैसी कुछ थी, बिकॉज मोरिन पीरियड से हमारे आर्ट के एग्जाम्पल आज भी हैं, चाहे वो रामपुर और बैल की हम बात करें या फिर सांची स्तूपा, तो सारा का सारा हम बोल सकते हैं मोरिन टाइम पीरियड से जुड़ा हुआ है। 6th सेंचुरी के आसपास, 6th सेंचुरी बीसी मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रिलीजियस, इसको ठीक कर लेते हैं, बिगिनिंग ऑफ द न्यू रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट इन गैंगटिक वैली, जहाँ पे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हमारा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एंड विच वर ए पार्ट ऑफ द सरमन ट्रेडिशंस, जहाँ पे आपके बुद्ध ने बहुत सारे उपदेश भी दिए हैं। बोथ रिलीजन बिकेम ए पॉपुलर एज दे ओपोज, इन्होंने वर्ण सिस्टम एंड जाति सिस्टम को ओपोज किया है, जो कि हिंदू रिलीजन के अंदर था। मगध जो था एमर्ज एज द पावरफुल किंगडम and consolidate its control over the other region. By the 4th century BC, Mori established their power as by 3rd century BC के आसपास। A large part of India was under the Mauryan control, जो हमने अगेन देखा था। अशोका अमर जो है मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ मोरियन डायनेस्टी, जिन्होंने पैटर्नाइज किया बुद्धिस्ट शर्मन को in the 3rd century. Religious practice had many dimensions and were not confined just one particular mode of worship. Worship of yaks, मदर गॉडेस, जो कि प्रीविलेंट थी उस टाइम में, सो मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ वर्शिप जो थी एग्जिस्ट कर रही थी। नेवरदलेस बुद्धिज्म बिकेम द मोस्ट पॉपुलर सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट बन चुका था, एंड यक्स वर्शिप जो था वाज वेरी पॉपुलर बिफोर एंड आफ्टर द एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म, एंड इट वाज एसिमिलेटेड इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये पिलर कैपिटल है, कहां से लिया था, सारनाथ या फिर कहीं और से, आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। Pillar, sculpture and the rock cut architecture. Construction of stupa, vihar and a part of monastic establishment became the part of Buddhist tradition का एक हिस्सा बन चुका था कि आपको स्तूपा वगैरह बनाने हैं जो बुद्धा की रिमेनिंग है, मतलब कोई भी अगर उनसे रिलेटेड है, एंड उनके जो बॉडी रिमेनिंग पार्ट है आफ्टर देयर डेथ, तो उस पे हम एक स्तूपा बनाएंगे। However, in this period, अपार्ट फ्रॉम स्तूपा एंड बिहार, कुछ स्टोन पिलर्स भी यहाँ पे थे, रॉक कट केव्स भी थी, मोन्यूमेंटल फिगर्स भी थी, स्कल्पचर भी थे कई जगह पे। एंड द ट्रेडिशन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पिलर, ये सबसे ओल्ड था, एंड इट मे बी ऑब्जर्व्ड दैट इरेक्शन ऑफ पिलर वाज प्रिवलेंट इन आर्किमेनाइन एम्पायर, बट द मोरियन पिलर वाज डिफरेंट फ्रॉम आर्किमेनाइन पिलर। पिलर पे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी आ चुका है, सो यहाँ पे ध्यान रखें। मोरियन पिलर जो थे रॉक कट पिलर थे, and thus displaying the carved scales, whereas Archimedean pillars constructed in a piece by a mason and stone pillar erected by Asoka, which have been found in North Indian part of the Mauryan Empire में मिले हैं, with inscription, इनके ऊपर inscription भी मिले हैं। Then top portion of pillar was carved with a capital figure like bull, loin, elephant, ये सारे, एंड इसका बुल, हॉर्स, एलिफेंट, लोन, ये चार जानवर मिलते हैं। ऑल द कैपिटल फिगर आर विगरस एंड काउड स्टैंडिंग ऑन ए स्क्वायर और सर्कुलर एबेस्कस। एबेस्कस आर डेकोरेटेड विद स्टाइलिश लोटस, एंड सम ऑफ द एग्जिस्टिंग पिलर जो थे विद कैपिटल फिगर वर फाउंड एट बरसा बकीरा, लोरी नंदगढ़ एंड रामपुरवा इन बिहार, सनकिसा एंड सारनाथ इन उत्तर प्रदेश। देन मोरियन पिलर कैपिटल फाउंड एट सारनाथ, पॉपुलरली नोन एज, इसको हम लॉयन कैपिटल बोलते हैं, जो कि फाइनेस्ट एग्जांपल है मोरियन स्कल्पचर ट्रेडिशन का। एंड इन आवर नेशनल एम्बलम इट वाज काउड कंसिडरेबल मोर वॉल्यूमिनस रोरिंग एलिमेंट, जो लॉयन थे उनको लिया गया है, एंड स्टैंडिंग ऑन ए सर्कुलर एबेस्कस इज काउड विद द फिगर ऑफ ए हॉर्स, बुल, लॉयन एंड एलिफेंट। तो ये सारे फिगर याद रखना है। एंड विगरस मूवमेंट एग्जीक्यूटेड विद द प्रिसीजन, शोइंग कंसिडरेबली मास्टरी ऑफ स्कल्पचर टेक्निक, की मास्टरी बताई है। एंड दिस पिलर कैपिटल वाज नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन, जो कि फर्स्ट सरमन था बुद्धा का, उसको हमने क्या बोला है, धर्म चक्र परिवर्तन। उसके बाद द बिकेम स्टैंडर्ड सिंबल बन गया था लाइफ ऑफ बुद्धा। मोन्यूमेंटल इमेज ऑफ यक्स, यक्स पराक्रम, परखम याद रखना ये वाला वर्ड,
monumental image of yaks, yakshini and animals with the capital figure rock cut caves में belonging to the 3rd century have been found in different part of India. Then it shows that popularity of yaks worship and how it became a figure representation in Buddhist and Jain religious monument. Large statue of yaks and yakshini हमें मिले हैं many place में like Patna, Vidisha, Mathura. And these monumental images are mostly standing position में आपको मिली है. And one आपका distinguishing element क्या है इन सब में कि polished surface है इनका. And depiction of face is in full round with pronounced cheeks and physiognomic details. One of the finest example यक्ष यक्षिणी का फिगर कहाँ से मिला है? दरियागंज, पटना. ये वाला एग्जांपल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. You have to remember. Which is a tall and well built and shows sensitively toward the depicting human physique and image was a polished surface इस पे था. Then terracotta figure थी a very different delineation of body as compared to the sculpture and depiction of a monument rock cut elephant जो कि धौली उड़ीसा में मिला है. तो rock cut elephant आपको याद रखना है धौली उड़ीसा. Shows modeling in around linear rhythm and it also has Ashoka rock cut में भी आपको ये देखने को मिला है. All these examples are remarkable in their execution of figure representation and rock cut cave carved at Barabari Hills. बाराबार हिल्स कहाँ पे है? जो कि गया के पास है बिहार में. इनको लोमस ऋषि केव भी हम बोलते हैं. And the facade of the caves is decorated with semi-circular चैत्याज हमने यहाँ पे बना रखे हैं and इन पे एक आर्क बनाई हुई है इस शेप की at the entrance. An elephant frieze carved in high relief on the chaityas. Arc shows considerably movement. Interior walls of this cave is rectangular with circular chamber at the back and the entrance is located on the side wall of the hall. And the cave was donated by Ashoka to आजीविका केव को इन्होंने डोनेट किया. आजीविका सेक्ट जो कि मखाली गोसा ने बनाया था, महावीर के दोस्त थे. The Lomas Rishi cave example of this period, but many Buddhist cave subsequent period were excavated in eastern and western India में भी हमने यहाँ पे इनको खोजा है. Due to the popularity of Buddhism and Jainism की जो popularity थी उसकी वजह से स्तूपा and विहार ये भी आपके बनाए गए हैं बहुत लार्ज स्केल पे. However, there are also example of few Brahminical god भी आ चुके थे इस टाइम तक, इनकी भी रिप्रेजेंटेशन मिली है. And important to note that the stupa were constructed over a relic of Buddha. जैसे राजगृह, तो एक बुद्धा के स्तूपा कहाँ कहाँ पे हैं इस पे क्वेश्चन बन सकता है. तो याद रखना राजगृह, वैशाली, वेथापिदा एंड पावा इन बिहार, कपिलवस्तु, अलकप्पा एंड रामग्राम जो कि नेपाल में है, कुशीनगर, पिपलीविला जो कि उत्तर प्रदेश में है. एंड टेक्सचुअल ट्रेडिशन जो थी ये भी इसमें मेंशन थी. कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस अदर स्तूपास ऑन रेलिक्स ऑफ बुद्धा एट सेवरल प्लेस इंक्लूडिंग अवंती, गांधार जो कि आउटसाइड थे गंगेटिक वैली. देन स्तूपा, विहार एंड चैत्या are a part of Buddhist and Jain monastic complex, but the large number of belong to the Buddhist religion. ज्यादातर आपकी किससे थी? बुद्धिस्ट से. One of the example of the structure of stupa in the 3rd century जो कि बैरातिन राजस्थान में भी था, जो कि and great stupa at Satsi जो कि ब्रिक वगैरह का बना हुआ है. The time of Ashoka and later was covered with the stone and a few additions were made. Subsequently, many stupa were constructed which show that popularity of Buddhism बहुत ज्यादा थी यहाँ पे. From the 2nd century BC से we get an many inscriptional evidence में मिले हैं जो कि mention है किसने इसको डोनेट किया है, उनका प्रोफेशन क्या था, पैटर्न ऑफ पैटर्नोज, उनको संरक्षण के लिए कैसा कुछ पैटर्न था, एंड रॉयल पैटर्नोज के बारे में. पैट्रॉन्स रेंज फ्रॉम लेट डिवोटी जिसको व्यक्ति बोलते हैं, किंगडम, किंग्स वगैरह. डोनेशन बाय द गिल्ड ऑल्सो मेंशन्ड है, कई साइड पे इनकी भी मेंशन है कि ये फलाने गिल्ड ने गिल्ड जो थी उसने डोनेट किया है. However, few inscription mention the names of artisans जैसे कान्हा, इनका भी नाम है पीतल खोरा में, और उनके डिसाइपल बाल एट कोंडन केव. पीतल खोरा, बालका ये सब कहाँ पे है? महाराष्ट्र में.
Then artisans की categories like stone carver, goldsmith, stone polisher, carpenter also mentioned in the inscription. ये लोमस ऋषिकेव का एक एंट्रांस डिटेल यू कैन सी। तो आप एग्जाम में इस टाइप का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्रिकेट यहाँ पे इनका थोड़ा वर्क एंड देन फाइनली इसको ऐसे ऐसे कुछ एलिफेंट दोली में तो एक रॉक को काट के एलिफेंट की शेप दे दी। देन लोन कैपिटल सारनाथ, यू कैन सी द लोन कैपिटल सारनाथ डिस्कवर्ड मोर देन 100 ईयर अगो, हमें पहले मिला था सारनाथ में नियर वाराणसी। जनरली रेफर्ड एज सारनाथ लोन कैपिटल हम इसको बोलते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल माना जाता है स्कल्पचर फॉर्म ऑफ मोरिन पीरियड का। तो पूरा क्वेश्चन भी इस पे आ सकता है। built in commemoration of the historical events in first sermon of Dharamchakra Parivartan by the Buddha at Sarnath, and capital was built by Asoka. Capital originally consisted of 5 component part इसमें मिलते हैं, जिसमें shaft which were broken into many parts now, एक lotus bell shape का, then drum on the bell base, जहाँ पे 4 एनिमल है clockwise डायरेक्शन में, then crowning element धर्मचक्र इसको बोलते हैं, a large wheels part of the pillar है। However, this wheel is lying in a broken condition and displayed in the side museum at Sarnath. And the capital without the crowning wheel and lotus base has been adopted as a national emblem of independent India का इसको national emblem बनाया गया। Now kept in the archaeologist museum at Sarnath में ही the capital has 4 loins seated back to back on a circular abacus. The loin figure of the capital are very impressive and massive हैं, and monumentally the image is easily noticeable. Facial musculature of the loins is very strong. The inverse lines of the lips and its subsequent effect of projection at the end of lips shows the sculpture observation of naturalistic depiction इसमें दिखाई गई। इस हिसाब से ये तीनों इसी कंपोनेंट अलग अलग है। आपका लोटस हो गया उसी टाइप। The loins appear if they have held their breath. The lines are the names are sharp and follow the conventions that were in practice during that time. Surface of the sculpture is heavily polished, which is typical of the Mauryan period, and their curly manes have protruding volume. The weight of the body of each loin is firmly shown by the stretched muscles of the feet. Abacus had the depiction of the chakra, जिसको wheel बताते हैं, having 24 spoken in all 4 direction, and a bull, horse, elephant and loins every चक्र के बीच में है इस हिसाब से। And finally count. Motive of चक्र का क्या है? Significance and representation of धर्म चक्र को बता रहे हैं, जो कि entire बुद्धिस्ट आर्ट को शो कर रहा है। Each animal figure, despite sticking at the surface, is voluminous. Its posture. Creating in circular abacus. Despite having limited space between the each chakra, these animal figure displayed considerable command over the depiction and the monument in limited space. The circular abacus is supported by an inverted lotus capit, and each petal of the lotus is sculpted keeping in mind its density. The lower portion has curved planes neatly carved. Being a pillar image में it was conceived to be viewed from all sides. Thus there are no foundation of fixed viewpoint की कोई fixed foundation नहीं है। A loan capital has also been found at सांची में मिला है, जिसको depicted condition में देखा गया। The motif of loan capital figure is subsequent period तक भी continue रहा। Then दरियागंज, यहाँ पे यक्षिणी मिली है। प्रखम में क्या मिला था? That is यक्ष। दीदारगंज है, सॉरी, दरियागंज बोल रहा हूँ। So you can see. इनके बारे में अभी देखते हैं डिटेल में। द लाइफ साइज स्टैंडिंग इमेज ऑफ यक्षिणी होल्डिंग ए चोरूफ, तो चोरूफ याद रखना है, फिर चोरी जो है इसको फ्लाई विस्क बोलते हैं। फ्रॉम दीदारगंज, जो कि मॉडर्न पटना के आसपास है। अनदर गुड एग्जांपल है स्कल्पचर ट्रेडिशन ऑफ मोरिन पीरियड का। कैप्ट इन पटना म्यूजियम में इसको रखा गया है। इट इज ए टॉल वेल प्रोपोर्शनड
फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर है इन राउंड मेड सैंडस्टोन से बना हुआ है एंड पॉलिश्ड सरफेस। चोरी, तो चोरी वर्ड आ सकता है कि चोरी किससे रिप्रेजेंट, दैट इज फ्लाई विस्क। held in the right hand, whereas the left hand इसका टूटा हुआ है. The image shows sophistication in the treatment in the form of foam and medium. Sculpture sensitivity toward the round muscular body is clearly visible है, and the face has round fleshy cheeks while the neck is relatively small in proportion. Eye, nose, lips are sharp. Fold of muscles are properly rendered. Necklace beads are full round, hanging to the belly. Tightening of garment around the belly creates effect of bulging belly. Lower garment has been rendered with a great care. इतना नहीं पूछेगा. Every fold of the garment leg is shown by the protruding lines. Middle band of the garment PTSM. Heaviness in the torso depicted in the wavy wrist and back is usually impressive. Equally versatile. And hair is tied in the knot at the back and the back is bare. ये सब कोई उनके बारे में बताया गया कि इनकी जो पिक्चर थी हमें मिली थी इसके बारे में डिटेल में बताया बस ये सब. स्तूपा वर्शिप ये आपको बैरूत में मिला है, राजस्थान का. बैरूत आपको मध्य प्रदेश का है, बैरात वो राजस्थान वाला है. The method of working was collectively nature and times only specific portion of the monument is said to have been patronized by a particular patrons. कि किसी एक ने इसको संरक्षण दिया है. Traders ट्रेडर्स जो थे रिकॉर्डेड देयर डोनेशंस अलोंग देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, कि हमने ये डोनेट किया है ना हम इस जगह से बिलोंग करते हैं. इन द सब्सिक्वेंट सेंचुरी स्तूपा वाज इलाबोरेटली बिल्ट with a certain conditions like enclosing of the circumambulatory path and railing and sculpture decoration उस टाइम में की जाती थी. न्यूमरस आपके स्तूपा मिले हैं अर्लियर बट एक्सपेंशन हुआ है सेकंड सेंचुरी. स्तूपा कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल ड्रम्स इसमें मिलता है. सर्कुलर अंडा इसको बोलते हैं. उसके ऊपर एक खर्मिका होती है एंड एक छतरी on which the remain consist throughout the minor variation and change shape and size. Apart from the circumambulatory paths, gateway were added. Thus, the elaboration in stupa architecture, and this was the ample space of the architect sculpture to plan elaboration, to carve out images. And during the early phase of Buddhism, Buddha is depicted symbolically. पहले आपका बुद्धा सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट की जा रही थी थ्रू फुटप्रिंट्स. उनके स्तूपा पे लोटस वगैरह थ्रोन चक्र ये सब बना दिए. दिस इंडिकेट व्हाट, आइदर सिंपल वर्शिप थी, पेइंग रेस्पेक्ट एट द टाइम, डिपिक्ट हिस्टोरिएशन ऑफ द लाइफ इवेंट एंड ग्रेजुअली नैरेटिव. ये भी आपकी फेमस हो गई थी नैरेटिव आर्ट. एंड दस इवेंट ऑफ द लाइफ ऑफ बुद्धा, जब तक स्टोरीज हमने बनाना स्टार्ट कर दी वो डिपिक्टेड ऑन द रेलिंग एंड द तोरन ऑफ स्तूपा. उसके ऊपर आपको ज्यादा तक स्टोरीज मिलेंगी. Mainly synoptic narrative, continuous narrative and episodic narrative are used in the pictorial traditions, while event from the life of Buddha became an important theme बन गई थी in all Buddhist monument, and Jatak story has become equally important for sculpture decoration. तो ये भी एक important थी. मेन इवेंट क्या था बुद्धा की लाइफ के साथ? डिपिक्टेड वर बर्थ, रिनंसिएशन, एनलाइटमेंट, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण. ये सब जातक स्टोरी में बताया गया. फ्रीक्वेंटली डिपिक्टेड छदंता, जातक, विदुर पुंदिता, रुरु जातक, ये सब इनके नाम. So that's it. We have done this chapter and आप कोई भी क्वेश्चन इसमें से देख सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो. So we'll meet in the next chapter. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.